Hello guys, welcome to my channel. In this video, I am going to share with you some tips on how to crack the CA interviews. अभी नवंबर 22 में जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं उनके रिजल्ट्स आए हैं एंड मैनी पीपल हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम और फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड आई नो यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. कैंपस से कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, कंपनी के इंटरव्यूज़ की डेट हमारे सामने आ चुकी है. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. एक बात बताऊं, जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबसे बुरी बात क्या होती है कि लैक स्पीकिंग स्किल्स. वो हमेशा बोलने से डरते हैं क्योंकि वो लोग कॉलेज में जाके उतनी एक्टिविटीज़ नहीं करते जितने कि और बच्चे करते हैं. सीए स्टूडेंट कभी कॉलेज नहीं जाता तो हमेशा इस चीज़ को फेस करता है. तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, मे बी आपको हेल्प करें फॉर प्रिपेयरिंग योर इंटरव्यू. सबसे पहला जो इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है दैट इज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें वो आपकी पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं कि आप कैसे बोलते हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो. उसका बेसिक पर्पस इस क्वेश्चन को पूछने का ये होता है. अब क्या होता है, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा ऐसे याद करके रखते हैं. 5 मिनट तक अपना ऐसे सुनाते हैं. माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम देयर, आई हैव इतने सिबलिंग्स, मेरे को ये पसंद है, मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, खाना बनाना पसंद है. इंटरव्यूअर को इन चीज़ से क्या मतलब है, आप ही सोचिए ना. इंटरव्यूअर को क्या चाहिए, एक अच्छा एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए. और अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक प्रोफेशनल बंदे को हायर कर रहा है. एंड फॉर दैट ही वांट टू आस्क अबाउट उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसकी टेक्निकल स्किल्स कैसी है, ना कि उसको क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है. इट इज़ पॉसिबल कि वो आपको कंफर्टेबल कराने के लिए आपके इंटरेस्ट की चीज़ें पूछ सकता है. बट अगर उसने आपको चांस दिया है टेल मी अबाउट योर सेल्फ में, तो सबसे पहले आप उसको अपने बारे में बताओ कि आप क्या कर, मतलब अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, अपने एक्सपीरियंस, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, ना कि अपना पूरे एक ऐसे एक फ्लो में सुनाओ. और सबसे बड़ी बात, जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो थोड़े थोड़े पोज लेके जवाब दो. ऐसा नहीं कि एक बार आपने शुरू किया और बस अपनी कहानी शुरू कर दी. इंटरव्यूअर भी कंफ्यूज हो रहा है कि यार इतना सा क्वेश्चन पूछा था तो 2-3 लाइन में भी अपने बारे में बता सकता था. ठीक है, मान लो आप किसी अपने दोस्त से मिले और आपने उससे पूछा कि और भाई क्या हाल चाल है, वो खड़े हो गए आपको अपनी पूरी कहानी सुना दे. आपका बेसिक पर्पस क्या था, सब ठीक ठाक, उसका एक वो जानना चाहते हो. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे अपीयर करती थी ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन की हैं. होप सो ये आपकी हेल्प करें. सबसे पहला पॉइंट, पूरे ऐसे सुनाने के बेटर है आराम से एज अ कम्युनिकेशन बात करो इंटरव्यूअर से. ऐसे उसको इस बात का जवाब दो कि आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, ना कि आप इंटरव्यू को क्लियर करना है. आपको सिंपल अपने बारे में बताना है एंड यू कैन बी इतना कॉन्फिडेंस. यार तुम सीए क्रैक करके आए हो, इतने से क्वेश्चन का आंसर इजीली नहीं दे सकते क्या हम लोग. तो 1 बाय 1 मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताती हूँ जो मैंने नोट डाउन करे हैं. सबसे पहला, जब आप इसका आंसर दो इस क्वेश्चन का तो उसमें पोज लो, थोड़ा थोड़ा पोज लेके उसका जवाब दो. सेकेंड वन इज, अपना जो भी आप अपने बारे में बता रहे हो उसको क्लियरली बताओ. ऐसा नहीं कि हमने बोल तो इतनी सारी बातें थी लेकिन हम अटक रहे हैं, कहीं पे कुछ भी बोल रहे हैं. ठीक है, ऐसा भी हो जाता है जब हमें बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती है, हमने लर्न कर रखी होती है तो हम उसमें कुछ भी बोल देते हैं. तो बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट बोलो क्योंकि इंटरव्यूअर अब आपसे उसी बेसिस पे सवाल करने वाला है. तो बिल्कुल क्लियर रखो और छोटे पॉइंट्स रखो अपने. थर्ड वन इज़, उसको मौका दो वो आपसे और सवाल करे. लास्ट में उसको बोलो कि आपको और क्या पूछना है आप मुझे बताओ. ऐसा नहीं कि हम ही सब बता दें, उसको मौका दो, जब उसको एक चांस दो कि इसके अलावा तुम मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो मेरे को बताओ. इसके अलावा आपको अपने जो बारे में बताना है वो सिर्फ 4 चीज़ें बतानी है. मैं जो करती थी उसमें मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैंने सीए कब क्वालिफाई किया. दूसरा, उसके साथ जैसे मैंने बीकॉम कर रखी थी तो मैं उसके बारे में बताती थी कि मैंने सीए करी, उसके साथ साथ मैंने बीकॉम भी करी है. इसके अलावा मैं उसको बताती थी कि मैंने अपनी आर्टिकलशिप कहाँ से करी है और उसमें मैंने क्या क्या सीखा. तो ये हो गया थर्ड पॉइंट. एंड लास्ट में मैं उसको मौका देती थी कि अब इसके बाद जो आपको पूछना है वो पूछो. तो अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूं तो मैं कैसे बोलती थी, आप इंटरव्यू ने मेरे से क्वेश्चन किया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो मैं आपको बताना भूल ही गई. वेन एवर यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू शुड हैव अ फर्म स्माइल ऑन योर फेस. डू नॉट कि आप डर गए हो उसने क्या पूछ लिया है आपसे. आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट और स्माइल रखना है अपने फेस पे और आपको इसका कैसे आंसर देना है. लेट्स स्टार्ट. Interviewer asked me, tell me about yourself. Now I answered. Hello sir, thank you sir for giving me this opportunity to introduce myself. I have recently qualified in December 2022. Along with Chartered Accountancy, I also did my BCom from SMJ PG College, Haridwar.
Coming to my articleship journey, I did my articleship from Anil Kumar and Associates Chartered Accountant, a firm located in Haridwar, where I learned statutory audit, tax audit, trust audit and income tax return filing. Apart from this, if anything else you would like to ask, I will be happy to share.